ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। योग के 8 अंगों में एक आसन है, एक प्राणायाम है और नियमों के अंतर्गत जहाँ स्वाध्याय है, स्वाध्याय में जहाँ जप की चर्चा की गई है, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव आदि पवित्राणाम जप, जप के विषय में, आसन के विषय में और प्राणायाम के विषय में विचार करेंगे। आसन के लिए पतंजलि जी का सूत्र है स्थिर सुखम आसनम। शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें कि स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक व्यक्ति बैठे। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि समय उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि 3 घंटे 36 मिनट जो स्थिरता से बैठ जाए तो ये समझना चाहिए उसका आसन सिद्ध हो गया। कुछ लोगों की और भी अधिक समय की मान्यता हो सकती है, कोई आधा दिन स्थिरता से बैठ सके, 1 दिन स्थिरता से बैठ सके लगातार, तो उसका आसन सिद्ध हो गया। लेकिन हमारी मान्यता के अनुसार यदि 20 मिनट 25 मिनट कोई स्थिरतापूर्वक बैठ सकता है, सुखपूर्वक बैठ सकता है, तो उसका आसन सिद्ध हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और प्राणायाम के सूत्र में भी कहा है कि आसन के सिद्ध होने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। तो 20-25 मिनट या 15 मिनट भी ले सकते हैं। 15 से 25 मिनट के बीच यदि हम स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं तो प्राणायाम करने में कोई बाधा नहीं है। और इसका आधार ये समझना चाहिए, ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है कि आत्मा परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। और फिर आगे लिखा है जो 8 पहर में 1 घड़ी भर भी ध्यान करता है वह सर्वदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। और 1 घड़ी का अर्थ समय कितना लिया जाता है? 24 मिनट। तो यदि हम 15 से 25 मिनट स्थिरतापूर्वक बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, तो प्राणायाम करने में कोई बाधा नहीं है। और फिर बाद में कुछ कष्ट होने लगे तो थोड़ा हिलकर फिर स्थिरतापूर्वक बैठ जाए। आसन सिद्धि का उपाय बताया है सूत्र में, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। शरीर के प्रयत्नों को शिथिल कर दिया जाए और अनंत में अपने चित्त को समापन्न करें, एकाग्र करें। अनंत का अर्थ ईश्वर किया जाता है। जब हम स्थिर ईश्वर का विचार करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारा शरीर भी क्या है? स्थिर होगा। इसमें उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई खेल देख रहा है तो खेल देखते देखते जो दर्शक होता है, श्रोता होता है, वो इतना उत्साही हो जाता है कि वो
स्थान पर बैठा बैठा ही चेष्टाएं करने लगता है, हाथ ऊपर उठाने लगता है, कूदने लगता है। इसी प्रकार से यदि हम स्थिर ईश्वर का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा। तदेजति तन्नेजति। ईश्वर हिलता डुलता नहीं है, ईश्वर कंपायमान नहीं होता है। तो ये विचार, ये चिंतन आसन की स्थिरता में साधन बनेगा। और उसके साथ साथ हमें अपने प्रयत्न को भी शिथिल कर देना चाहिए। आपने देखा होगा ये जो इस्लाम में बच्चे होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, याद कर रहे होते हैं, संभवतः नमाज याद कर रहे होते हैं हिल हिल कर, आगे पीछे हिलते हुए। तो वो याद करने में इतना एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती जितना हम मंत्रों का जप करते हैं। जप करते समय अनेक क्रियाएं करनी होती है, मंत्र का अर्थ भी करना होता है, भावना भी बनानी होती है, ईश्वर प्रणिधान भी बनाना होता है। तो ये सारी क्रियाएं करने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसलिए आसन यदि हम स्थिरतापूर्वक नहीं बैठेंगे आसन पर, तो किसी भी विषय का अच्छी प्रकार से चिंतन नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ क्रियाएं छूट जाएगी। आपने भी अनुभव किया होगा, आपने योग दर्शन के सूत्र याद कर लिए हैं, तो वो योग दर्शन के सूत्रों की आवृत्ति आप चलते फिरते भी कर लेते हैं, ठीक है ना, उसमें बाधा नहीं होती। लेकिन कोई गंभीर विषय पर विचार करना है तो वो चलते फिरते नहीं हो पाएगा, वहाँ एकदम से क्रियाएं क्या रुक जाएगी। इसलिए जो ध्यान है, संध्या कहा जाता है, ईश्वर का अच्छी प्रकार से चिंतन करना, विचार करना, तो ये बिना स्थिरता पूर्वक बैठे नहीं हो सकता। इसलिए प्रयत्न, शैथिल्य और ईश्वर के चिंतन से हम उस स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा योग का अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का फल बताया गया है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। और व्यास भाष्य के अंदर प्रकाश आवरणम का अर्थ किया है संसार निबंधनम कर्म, संसार में बांधने वाला कर्म। और ऊपर भी एक पंक्ति दी है कि महा मोहमयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य तदेव अकार्य नियुक्ते। और ये जो प्रकाश आवरण का अर्थ किया है कर्म, और कर्म का अर्थ किया जाता है बुरे संस्कार, जो कि संसार निबंधनम है, संसार में बांधने के कारण है। तो प्राणायाम करने से हमारे जो बुरे संस्कार हैं, सकाम कर्मों के संस्कार भी जो संसार में बांधते हैं, वो भी दुर्बल होते हैं, क्षीण होते हैं। सकाम कर्मों में पाप कर्म भी आ जाता है, पुण्य कर्म भी आ जाते हैं। और अविद्या आदि कलेशों के जो संस्कार हैं वो भी क्या है, दुर्बल होते हैं। संस्कारों को, बुरे संस्कारों को दुर्बल करने के उपाय आपको योग दर्शन के अंदर अनेकत्र मिलेंगे। पहले पाद का जो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, वहाँ पर जो एकाग्र अवस्था है उसके विषय में बताया गया है कि वो कलेशान क्षिणोति कर्म बंधनानि च शलतयति। तो एकाग्र अवस्था भी हमारे कलेशों के संस्कारों को दुर्बल करती है और सकाम कर्मों के संस्कारों को दुर्बल करती है। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को बड़ी एकाग्रता से करते हैं, तन्मयता से करते हैं, वो अपने संस्कारों को एक प्रकार से, बुरे संस्कारों को दुर्बल कर रहे होते हैं।
अच्छा कार्य लेना है, बुरा कार्य नहीं। फिर क्रिया योग भी बताया है क्लेशों के संस्कारों को दुर्बल करने के लिए। क्रिया योग में क्या क्या बातें बताई है? हाँ जी, आप हिल डुल रहे हैं, आंखें बंद करके तो बैठे हैं लेकिन हिल डुल रहे हैं, स्थिरता से बैठे। दूसरे आपको देख रहे हैं, ये सो तो नहीं रहे, या तो आंखें खोल लीजिए, ठीक है ना। दूसरों का ध्यान आपकी ओर जाता है क्योंकि आप हिलते डुलते हैं, या तो स्थिरता से बैठे। तो दूसरा साधन बताया है क्लेशों को तनु करने का, क्रिया योग। क्रिया योग के अंदर 3 बातें बताई है: तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। तो क्रिया योग से भी हमारे क्लेशों के संस्कार दुर्बल होते हैं। फिर एक उपाय और बताया है, वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना करने से भी हमारे जो क्लेशों के संस्कार हैं, क्लेश हैं, वो तनु होते हैं, दुर्बल होते हैं। और प्रतिपक्ष भावना में भी 2 विभाग किए गए हैं। एक विभाग तो ये कि हम अपने वितर्कों की, बुरे कार्यों की तुलना निकृष्ट वस्तुओं से करें। जैसे व्यास भाष्य के अंदर उदाहरण दिया गया है कि मैंने पहले वितर्कों को छोड़ा था, बुरे कार्यों को छोड़ा था, योग मार्ग को अपनाया, अब फिर दोबारा मैं छोड़े हुए वितर्कों को, बुरे कार्यों को फिर से अपना रहा हूँ। ये मेरा व्यवहार कैसा ही है, कुत्ते के समान। जैसे कुत्ता वमन करके उसको दोबारा चाट लेता है। तो ये एक विभाग प्रतिपक्ष भावना का। और इसमें दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे गिद्ध होता है, सूअर होता है, उसकी दृष्टि गंदगी में ही होती है, गंदगी उसको खानी है, गंदगी देखनी है। इसी प्रकार से हम यदि किसी दूसरे व्यक्ति के दोषों को देखते हैं, दुर्गुणों को देखते हैं, तो ये हमारा व्यवहार कैसा है, गिद्ध के समान है या सूअर के समान। तो इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना करना, निम्न उपमा के माध्यम से उन विचारों को रोकना। और दूसरा प्रतिपक्ष भावना का विभाग है दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना, कि ये जो हम वितर्क उठा रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, इससे हमें अत्यंत दुख, अत्यंत अज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ऐसा करने से भी वो जो हमारे वितर्क हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, क्लेशों के संस्कार दुर्बल होंगे। तो ये कुछ उपाय हमें योग दर्शन व्यास भाष्य के अंतर्गत मिलते हैं कि किस प्रकार से हम सकाम कर्मों के और क्लेशों के संस्कारों को दुर्बल कर सकते हैं। कौन कौन से उपाय बताए? एक तो प्राणायाम से, दूसरा एकाग्रता से किसी कार्य को करने से, अच्छे कार्य को करने से, चाहे स्वाध्याय है, चाहे उपासना है, चाहे और दूसरा कार्य है, और तीसरा क्रिया योग, चौथा प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना में भी 2 विभाग, एक तो अपनी निम्न के साथ तुलना करना, और दूसरा अत्यंत दुख और अत्यंत अज्ञान के ऊपर, उन फलों के ऊपर विचार करना। तो इस प्रकार से हम अपने क्लेशों को तनु कर सकते हैं। प्राणायाम का फल ये बताया गया है, एक फल। तो प्राणायाम के 2 अर्थ हो सकते हैं। प्राणों का आयाम, योग दर्शन के अंदर जो अर्थ किया है प्राणायाम का, वो है गति विच्छेदः, प्राणों को रोक देना। और जो हठ योग के अंदर जिनको प्राणायाम कहा जाता है, वहाँ आयाम का अर्थ मिलेगा आपको ये विस्तार अर्थ में, प्राणों का विस्तार। आयाम शब्द का अर्थ रोकना भी होता है, यम यमु उपरमे, और आयाम शब्द का अर्थ विस्तार भी होता है। तो जो दूसरे हठ योग के अंदर अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम हैं वो विस्तार अर्थ में गृहीत होंगे, लेकिन योग दर्शन के अंदर जो प्राणायाम है वो रोकने अर्थ में है। तो उसके बिना हमारा ध्यान आदि करने में सहायता नहीं मिलेगी। प्राणायाम
करने से जब हम उसको रोकते हैं और रोकते समय जब बेचैनी होती है, उस बेचैनी को सहन करते हैं, तो ये तप है। और तप के विषय में क्या बताया? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, उससे आत्मा क्या है? पवित्र होता है। और दूसरा, प्राणायाम करने से शरीर की शुद्धि होती है, मस्तिष्क की शुद्धि होती है, अशुद्धि के नाश होने से तमोगुण घटता है, सत्वगुण उभरता है, सत्वगुण का प्रकाश होता है। इससे जो हमने सुना है, पढ़ा है, जो हमारे चित्त मन के अंदर संस्कार के रूप में है, वो फिर उसके विषय में हमें धीरे धीरे बोध होने लगता है। तो इस प्रकार से हमें प्राणायाम की क्रिया को समझना चाहिए। और रोकना ये मुख्य है, ठीक है ना। हम गहरे गहरे श्वास ले रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे, तो वो योग दर्शन वाला प्राणायाम नहीं है। इसलिए ध्यान के समय हमें रोकना चाहिए उसको। आसन, प्राणायाम और तीसरी चीज़ जप के विषय में बताएं। जब हम जप करते हैं, गायत्री मंत्र के उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे हमें गायत्री मंत्र का जप करना है, तो जप से हम अधिक से अधिक लाभान्वित कैसे हो सकें। तो गायत्री मंत्र में एक एक पद के अनेक अर्थ हैं। जैसे भू है, भू के स्वयं भू, प्राणों से भी प्रिय, प्राणों का आधार। भुवा, भुवा का अर्थ है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं, जो सब दुखों से छुड़ाने वाला है। और भी कोई अर्थ है भुवा का? स्वः, सुख स्वरूप, सब सुखों को देने वाला। और एक अर्थ और है, जो नानाविध जगत में व्याप्त होकर धारण कर रहा है। तो जब हम गायत्री मंत्र बोलेंगे तो उसका एक एक शब्द का एक एक अर्थ लेते रहें। एक पहली बार आपने गायत्री मंत्र बोला तो भू का एक अर्थ किया, स्वयं भू। दूसरी बार गायत्री मंत्र बोला तो भू का अर्थ क्या किया? प्राणों का प्रिय, प्राणों से प्रिय। तीसरी बार गायत्री मंत्र बोला तो भू का अर्थ क्या किया? सबके जीवन का आधार। क्योंकि एक साथ तीनों अर्थ नहीं आ पाएंगे, और यदि लाने का प्रयास करेंगे तो भावना नहीं बन पाएगी अच्छी प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें भूर, भुवा, स्वाहा, इनका एक एक अर्थ लेते हुए फिर अगली बार दूसरा अर्थ लेते हुए हम गायत्री मंत्र का जप करें। इससे भावना भी अच्छी बनेगी और ईश्वर के अनेक जो नाम हैं, अर्थ हैं नामों के, उससे हम लाभान्वित होंगे। दूसरा, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ किया है हम ईश्वर के कलेशों को भस्म करने वाले शुद्ध स्वरूप को धारण करें। शुद्ध स्वरूप का अर्थ किया है सत्यार्थ प्रकाश में दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। तो जब हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, पहली बार हमने बोला भर्गो देवस्य धीमहि, तो भर्गा का क्या अर्थ करेंगे? आप वैर विरोध से रहित हैं, ये आपका शुद्ध स्वरूप है, ये निर्गुण निर्गुण स्तुति कर रहे हैं, ठीक है ना। आप वैर विरोध से रहित हैं, हम आपके इस स्वरूप को धारण करें। धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात हमसे भी वो वैर विरोध छूट जाए। फिर दोबारा दूसरी बार बोलेंगे भर्गो देवस्य धीमहि, आप ब्रह्मचारी हैं, आप संसार के विषयों में आसक्त नहीं होते, हम आपके इस शुद्ध स्वरूप को धारण करें। आप आसक्ति से रहित हैं, अनासक्त हैं, ये भी निर्गुण उपासना है। आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि हम इस शुद्ध स्वरूप को धारण कर सकें। तीसरी बार हम भर्गो देवस्य धीमहि बोलेंगे तो आप लोभ से रहित हैं। अगली बार बोलेंगे तो आप आलस्य से रहित हैं, प्रमाद से रहित हैं। हमें भी ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि हम इस आपके शुद्ध स्वरूप को धारण कर सकें।
ये निर्गुण स्तुति। फिर सगुण स्तुति, भर्गो देवस्य धीमहि, आप निष्काम कर्म करते हैं, आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, आपने ये सारा संसार जीवों के हित के लिए बनाया है, कल्याण के लिए बनाया है। आप दिन रात जीवों के लिए लगे रहते हैं बिना अपने स्वार्थ के। हम भी आपके इस शुद्ध स्वरूप को, इस उत्तम कर्म को धारण करें। धियो यो न प्रचोदयात्, जिससे कि आप हमारी बुद्धि को प्रेरित कर दीजिए। ये कर्म को धारण करने की बात हो गई। हम निष्कामता से कर्मों को करें, स्वार्थ रहित भावना से कर्मों को करें। फिर भर्गो देवस्य धीमहि, आप बड़े पुरुषार्थी हैं, एक समय में अनेक ज्ञान करते हैं, एक समय में अनेक क्रियाएं करते हैं, थकते नहीं हैं, दिन रात कार्य करते रहते हैं। हम आपके इस शुद्ध स्वरूप को धारण करें, हम भी पुरुषार्थी बने, ऐसी बुद्धि आप हमें दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार जब हम प्रत्येक गायत्री मंत्र की आवृत्ति में अलग अलग गुण लेंगे, अलग अलग कर्म लेंगे, तो उससे हमारी ईश्वर में प्रीति बढ़ेगी। और उन गुणों को धारण करते समय, उन कर्मों को धारण करते समय हमारे मन में ये विचार रहेगा कि ये गुण कर्म ईश्वर में भी है। मैं ईश्वर जैसे गुणों को धारण कर रहा हूँ, मैं ईश्वर जैसे कर्मों को कर रहा हूँ, जैसे ईश्वर कर्म कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। तो जब ये भावना दृढ़ हो जाएगी तो फिर उससे निष्कामता भी उत्पन्न होगी, फिर हम निष्काम कर्मों को करने लगेंगे। कभी कभी विशेष परिस्थिति होती है, विकट परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उस समय कोई क्लेश बहुत उभरा होता है। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, बहुत द्वेष क्रोध उत्पन्न हो गया है, तो उस समय फिर अलग अलग नामों को लेने की आवश्यकता नहीं है। उस समय कौन सा नाम लेंगे? उस समय एक ही करना है, आप क्रोध से रहित हैं, ठीक है ना, आप वैर भाव से रहित हैं। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि हम क्रोध से रहित हो जाए। इससे उल्टा सगुन ले लीजिए, आप सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबकी उन्नति चाहते हैं। हमें भी ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि हम सबका हित चाहें, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही हमारा अपकार करे, हानि करे, हमारे मन में उसके प्रति हित की भावना बनी रहे, उन्नति की भावना बनी रहे। ईश्वर में भी यही स्वभाव है। ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया जीवों के लिए, लेकिन सारे जीव ईश्वर के अनुकूल कहाँ चलते हैं? नहीं चलते। ईश्वर का अपमान भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर सबका हित चाहता है, सर्वदा हित चाहता है, सदा सबकी उन्नति चाहता है। हमारे अंदर भी ये स्वभाव बन जाए। तो उस विशेष परिस्थिति में जब कोई क्लेश विशेष रूप से उभरा हुआ है तो उससे संबंधित हमें जप करना चाहिए, भर्गा का अर्थ करना चाहिए, और उसको बार बार दोहराने से वो लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमें जप करना चाहिए। तो ये 3 बातें योग से संबंधित बताई गई। पहला आसन, हम स्थिरता से सुखपूर्वक बैठकर ध्यान करने का अभ्यास बनाएं जहाँ तक हो सके। दूसरा प्राणायाम, गति, प्राणों की गति को रोकना ये मुख्य है। ध्यान के काल में रोकना चाहिए, कुछ ना कुछ रोकना चाहिए। और प्राणायाम करते समय कुछ बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए। उस समय बहुत भूख प्यास ना लग रही हो, बहुत थकावट ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम करेंगे तो हानि नहीं करेगा। और पेट हमारा खाली हो, ठीक है ना, पेट के अंदर भोजन ना हो, भरा हुआ भोजन ना हो। भोजन के लगभग जब 4-5 घंटे के बाद जब उधर से भोजन निकल जाता है उस समय प्राणायाम करना चाहिए। और जप, गायत्री का जप विशेष रूप से करना चाहिए। जो विद्या पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण कर रहे हैं, ऋषि दयानंद जी ने
सत्यार्थ प्रकाश में गायत्री मंत्र की विशेष व्याख्या की है। और ऋषि दयानंद जी की ये शैली है कि जो विषय महत्वपूर्ण होता है उसको अधिक लिखते हैं। संस्कार विधि में भी गायत्री मंत्र का अच्छी लंबी व्याख्या की है। और स्वाहा जब गायत्री मंत्र जब हम अधिक यज्ञ करना चाहें तो वहाँ पर भी गायत्री मंत्र से यज्ञ करने की आहुति दी है। और संध्या के अंदर भी गायत्री मंत्र का विधान किया है, यज्ञ के अंदर भी गायत्री मंत्र का विधान किया है। तो इस दृष्टि से हमें गायत्री मंत्र के महत्व को समझते हुए उसका जप करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समूलांश में यह भी लिखा है, मनुस्मृति का श्लोक वहाँ पर प्रमाण के रूप में दिया है कि संध्या उपासना करके फिर जब तक सूर्य का उदय ना हो तब तक सावित्री अर्थात गायत्री का जप करता हुआ बैठा रहे। तो गायत्री मंत्र के महत्व को समझते हुए ऋषि प्रमाणों के आधार पर उसका हमें जप करना चाहिए। यहीं तक।